देखो पहला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, गति क्या है। यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ बदलती हो तो उस वस्तु को गति में कहा जाता है। जैसे चलती हुई गाड़ी, टहलता हुआ व्यक्ति, दौड़ता हुआ बालक। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखे हैं गति क्या है ना, तो हम लोग लिखे हैं कि यदि किसी वस्तु की स्थिति माने उसका पोजीशन दूसरे किसी वस्तुओं की तुलना में ना, यानी कि दूसरा किसी वस्तु की तुलना में समय के साथ वो बदलता रहेगा ना, यानी कि जैसे जैसे समय बदलेगा वो चेंज होता रहे, तो हम लोग उस वस्तु को क्या कह सकते हैं कि वह वस्तु गति में है ना। जैसे चलती हुई गाड़ी, जब गाड़ी चलता है तो क्या होता है, गतिमान हो जाता है, यानी कि गति उसमें शुरू हो जाता है। या टहलता हुआ व्यक्ति, अगर आदमी टहल रहा है तो टहलता हुआ व्यक्ति भी क्या है, गतिमान है, यानी कि वो गति में है। या दौड़ता हुआ बालक, अगर बालक दौड़ रहा है तो भी क्या कर रहा है, गति में है, गति कर रहा है ना। अगर गाड़ी रुका हुआ है तो स्थिर ना हो गया, यानी कि कोई चीज जारी हो तो हम लोग उसको कहेंगे कि वो गति में है। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, विराम क्या है। देखो इसमें लिखेंगे, यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदले तो उस वस्तु को विराम में कहा जाता है। यानी कि हम लोग कहेंगे कि वह वस्तु जो है विराम में है। जैसे टेबल, पेड़ पौधा, दीवार, कमरा, कुर्सी इत्यादि। देखो विराम में हम लोग लिखे, यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदले ना, यानी कि एक जगह पे रुका हुआ रहेगा, वो अपनी जगह से नहीं हिले, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग विराम कहेंगे कि वह विराम की अवस्था में है। जैसे टेबल हो गया, टेबल एक जगह पे हम लोग रख दिए तो अपना से इधर उधर खसक सकता है, वही जगह पड़ा है तो विराम की अवस्था है। पेड़ पौधे अपने जगह से इधर से उधर हिलते डुलते हैं, डाली हिलता है लेकिन जड़ जाए वही ना कि आज इसके खेत में है तो कल उसके खेत में चला जाएगा, तो हमेशा विराम की अवस्था में। दीवार, कमरा, कुर्सी, तो ये सभी को हम लोग विराम कहेंगे। तभी तुम लोग गति और विराम तो आराम से समझ लिया, यानी कि गति जो है स्थिर नहीं हो, चलता फिरता हो, और विराम जो है स्थिर हो, एक जगह पे हो। गति कितने प्रकार के होते हैं।
गति कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक नंबर में है रैखिक गति, वृत्तीय गति, दुर्गाई से होगा, दोलनी गति, आवर्त गति। अब ये सभी गति को हम लोग बारी बारी से समझते हैं, पहले लिख लो सब इतना। रैखिक गति किसे कहते हैं? वैसा गति जिसमें कोई वस्तु सीधी या वक्र रेखा पर चलती है, उसे रैखिक गति कहते हैं। जैसे बंदूक से निकली हुई गोली या ढालू पर नीचे की ओर सरकता हुआ बच्चा। देखो समझो तुम लोग, रैखिक गति हम लोग किसको कहेंगे? वैसी गति जिसमें कोई वस्तु सीधा, बिल्कुल कैसा चले, सीधा, या थोड़ा मोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो, यानी कि वक्र रेखा थोड़ा मोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो, और सीधा बिल्कुल चलता हुआ दिखे या थोड़ा मोड़ा टेढ़ा चलता हुआ दिखे, उसको हम लोग कौन सी गति कहेंगे? रैखिक, यानी कि एक रेखा में ना। जैसे बंदूक से निकली हुई गोली, अगर बंदूक से गोली जो निकलता है तो बिल्कुल इसी तरह सीधे ना जाएगा। या मान लो ढालू पर सरकता हुआ नीचे की ओर बच्चा, ऊंचाई पर चढ़ के कभी तुम लोग भी खेला होगा सर, या स्कूल में लगा रहता है वो चढ़कर, जिससे क्या नाम है उसका, फिसलन पट्टी। हाँ, फिसलन पट्टी, नीचवा से चढ़ के ऊपर से सीधे सरक जाता है, सब सुई से नहीं सरकता है समझा। हाँ, तो उस तरह से भी जो गति होता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? रैखिक गति। तो समझ गया सब रैखिक गति क्या है? जो बिल्कुल सीधी गति करे या थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो लेकिन एक दिशा की ओर हो, उसे हम लोग रैखिक गति कहेंगे। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। विद्युतीय गति किसे कहते हैं? वैसा गति जिसमें कोई वस्तु, वैसा गति जिसमें कोई वस्तु वृत्ताकार गति करे, उसे वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का गति किसी गोलाकार चीज की चारों ओर घूमना
देखो इधर द्वितीय गति में हम लोग क्या लिखे हैं, सबसे पहले इधर समझो तुम लोग, इसको बनाना नहीं है, बस ऐसे खाली समझ लो। वृत्त जो है कैसा होता है, इसी तरह ना गोल होता है ना, है? तो जब इस तरह गोल गति होगा वृत्त के जैसा गोल, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वृत्तीय गति कहेंगे। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का गति करना, यानी कि सूर्य के चारों ओर कौन घूमता है, पृथ्वी घूमता है ना, या पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का घूमना, यानी कि सूर्य के चारों तरफ, ऐसे सूर्य एक जगह पे है तो पृथ्वी इसके चारों ओर घूमता है गोल गोल इस तरह, और पृथ्वी के चारों ओर कौन घूमता है, सूर्य, हाँ चंद्रमा घूमता है। तो हम लोग इसको एक और लिखे एग्जाम्पल, किसी गोलाकार चीज के चारों ओर घूमना। मान लो ये गोलाकार चीज है, यहां से हम लोग चलना स्टार्ट किए, इस तरह चारों तरफ गोल गोल घूम रहे थे, कौन सा गति कहलाएगा, द्वितीय गति कहलाएगा। चलो आगे लिखते हैं। दोलनी गति किसे कहते हैं, वैसा गति जिसमें कोई वस्तु आगे पीछे या ऊपर नीचे की ओर गति करता हूं या गति करे तो उसे दोलनी गति कहते हैं। जैसे झूला हो गया, झूला ठीक था, झूला की गति हो गया, या घड़ी में लगा पेंडुलम की गति। देखो दोलन गति में वैसा गति जिसमें कोई वस्तु आगे पीछे की ओर ना या ऊपर नीचे की ओर करता दिखे तो उसको हम लोग कौन सा गति कहेंगे, दोलनी गति। जैसे झूला की गति, किसी आदमी को हम लोग झूला झूलाते हैं तो इस तरह आगे की तरफ जाता है और फिर पीछे की तरफ आगे पीछे होता है, तो उसको हम लोग कौन सा गति बोलेंगे, दोलनी गति। जब मान लो घड़ी में लगा पेंडुलम की गति, घड़ी में देखता है सब, पहले अलार्म वाला घड़ी चलता था, अभी भी चलता है, एक लंबा ऐसे लटका रहता था, ऐसे ऐसे हिलता है, तो वही है पेंडुलम, तो वो भी तो आगे पीछे की तरफ हिलता है, तो वो दोलनी गति कहलाएगा। चलो इतना लिख लो, सब तो आगे लिखवाते हैं। लिखो आवर्त गति किसे कहते हैं, वैसा गति जिसमें कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में, कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को दोहराता हो उसे आवर्त गति कहते हैं। जैसे सिलाई मशीन के सुई झूले की गति इत्यादि। देखो आवर्त गति में है कि वैसा गति जिसमें कोई वस्तु की गति अपने निश्चित समय बाद दोबारा फिर वैसा ही दोहराए। जैसे झूला हम लोग झूलाते हैं
ऐसे अप डाउन होते रहता है कि नहीं होते रहता है? तो ये अपने निश्चित समय में दोहराते रहता है। या सिलाई मशीन की सुई ऊपर नीचे ऐसे करते रहता है कि नहीं करते रहता है? तो ये सभी को हम लोग आवर्त गति कहेंगे। चलो लिखो।